देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ध्यान से समझना, हेडिंग लगाते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। देखो, एक ह्यूमन आई जो है वह किस प्रकार काम करता है। तो आई जो है यह आई बॉल है, यहां पे आई बॉल होता है इस प्रकार का। यहां पे आई के पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। वह कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वह वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है। कहीं से भी जब ऑब्जेक्ट का इमेज जो आता है, कहीं से ऑब्जेक्ट का जो इमेज आता है वह आंख के रेटिना पर यहाँ पे बनता है। यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनता है और रेटिना जो है फिर मसल्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन चीजों को आइडेंटिफाई करता है। तो यह ह्यूमन आई है जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी ह्यूमन आई है, मान लो कि यहां तक के चीजों को देख सकता है, मतलब फार पॉइंट, किसी भी ह्यूमन आई का फार पॉइंट मान लेते हैं कि हम 10 मीटर तक देख सकते हैं, 10 मीटर के बाद नहीं देख सकते हैं, तो 10 मीटर मेरे लिए फार पॉइंट हो गया। अगर कोई नजदीक पॉइंट लाता है, नजदीक लाते जाता है, यहां तक लाके बिना स्ट्रेस के देख लिया, तो यह जो पॉइंट हो क्लियर विजन के लिए यह नियर पॉइंट हुआ। तो फार पॉइंट क्या हुआ? तो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। और नियर पॉइंट क्या होता है? मान लो कहीं यहाँ पे नियर पॉइंट बनता है। नियर पॉइंट होता है कि मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो किसी भी आंख का एक फार पॉइंट होता है, एक नियर पॉइंट होता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर बोला जाता है, फार पॉइंट को तो खैर इंफिनिटी भी बोल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे मैटर यह है कि यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस यह है, यह इमेज का डिस्टेंस है भी, यह लेंस है। अगर इसको हम एक लेंस का व्यवहार करें तो यह लेंस है और यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस हो गया भी। तो इमेज का जो डिस्टेंस है भी वह फिक्स है। तो हमेशा अगर क्लियर विजन के लिए इमेज तो रेटिना पर ही बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं कभी तुम यहाँ की चीज को देख रहे हो, कभी यहाँ मान लिया जाए एक पर्सन है, यहाँ की चीज को देखा, यहाँ की चीज को देखा, यहाँ की चीज, ए को देखा, बी को देखा और सी को देखा। तो ए के लिए भी इमेज वही बना, बी के लिए भी इमेज डिस्टेंस वही है, सी के लिए भी इमेज डिस्टेंस वही है। मतलब जो आंख का लेंस है उसके लिए जो इमेज बन रहा है वह तो फिक्स पोजीशन में बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। और रेटिना और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वह तो फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। कभी इसको देख रहे हो, कभी इसको देख रहे हो, कभी यहाँ देखे, कभी दूर देखे, अलग अलग देख रहे हो। तो यू मेरा वेरिएबल है, तो भी फिक्स कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वह वेरिएबल होता है। तो जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है। आंख का लेंस का फोकल लेंथ बदलते रहता है, घटता बढ़ता है। तो क्या होता है कि आंख का लेंस आई लेंस इस तरह से है बच्चों, यह सेलेरी मसल से जुड़ा होता है। यह मसल इसको दबाता है, खींचता है, दबाता है, खींचता है। तो जब इस तरह दबाएगा इसको, यानी कि पुतली फैलता सिकुड़ता है, या इसको दबाएगा, खींचेगा, मतलब कि फोकल लेंथ को वेरी करते रहेगा देखने वाली चीजों के अनुसार। तो यू बदल रहा है तो उसके अनुसार भी एफ भी बदल रहा है और भी फिक्स रह रहा है। अगर किसी भी कारणवश इसके बदलने, इसके जो फैलने सिकुड़ने की शक्ति है, जो इसे दबाया और कंप्रेस किया, तो कभी हो सकता है दबाने की शक्ति या कंप्रेस करने मतलब उठाने की शक्ति जो है वह गड़बड़ा जाए, तो वही आदमी को देखने में दिक्कत होता है किसी ऑब्जेक्ट को, वही डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। देखो ह्यूमन आई एक्चुअली तो बायोलॉजी में तुम आंख के बारे में पढ़ोगे, फिजिक्स में तो हमको लाइट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, तो हमें डिफेक्ट पढ़ना है। आंख का क्या डिफेक्ट होता है, इस लेंस का क्या डिफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो अभी हम फिर से अपनी बातों को रख दे रहे हैं। ह्यूमन आई जो होता है वह एक आई बॉल है, या जो है आई बॉल है बच्चों।
एक आई बॉल है, उसके अंदर एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ह्यूमन आई जो होता है क्रिस्टलाइन सबस्टांस से मिलकर बना होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है। कोई भी आंख किसी भी चीज को देखता है तो क्लियर देखने का एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वह मैक्सिमम डिस्टेंस फार पॉइंट कहलाएगा। और क्लियर देखने का एक मिनिमम डिस्टेंस भी होगा, उसे हम नियर पॉइंट कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज आई लेंस के द्वारा रेटिना पे बनता है। आई लेंस और रेटिना का बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, यानी कि फोकल लेंथ बदल बदल के अलग अलग जगह के ऑब्जेक्ट का भी इमेज सेम जगह बनाता है। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। यह तो फिक्स है, u बदल रहा है तो f को बदलना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो यही यानी कि आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ बदलते रहता है, फैलते सिकुड़ते रहता है, फोकल लेंथ कम अधिक होते रहता है। इसी में अगर इसके फैलने सिकुड़ने की शक्ति, फोकल लेंथ कम अधिक करने की शक्ति किसी भी कारणवश अगर गड़बड़ा जाए, खराब हो जाए, तो आंख में डिफेक्ट होता है, विजन में डिफेक्ट आता है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो पूरा ह्यूमन आई पे जो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम तुम लोग को बाबू बता दिए, रफली ही सही, लेकिन इसको नोट कर लोगे रफ वे में कि एक आई बॉल होता है, एक यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे रेटिना होता है, एक नियर पॉइंट होता है, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज फार पॉइंट। फॉर क्लियर विजन भी इज फिक्स्ड है, क्लियर विजन के लिए भी फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है। ऑब्जेक्ट तो हम इसको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है, इसलिए फोकल लेंथ वेरी कर करके इमेज वही बनवाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह बनता है बाबू कि फोकल लेंथ बदलेगा कैसे? आई लेंस को फैलाना सिकुड़ाना पड़ेगा। उसका अगर स्थिति खराब हो जाए, मतलब वो उसका कैपेसिटी खराब हो जाए, तो उसी से हमारा आंख में डिफेक्ट आता है। देखो बच्चों, डिफेक्ट ऑफ विजन में पहला टॉपिक होता है मायोपिया। मायोपिया क्या है? तो इट इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन in which distant objects are not clearly visible, मतलब दूर का चीज क्लियर नहीं दिखता है, मतलब बहुत दूर का चीज क्लियर नहीं दिखता है और नजदीक का चीज क्लियर दिखता है, तो उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहते हैं? थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सुनो, दूर का चीज नहीं दिखेगा लेकिन नाम देंगे शॉर्ट साइटेडनेस। हिंदी अगर बोले तो दूर का चीज नहीं दिखेगा तो नाम दिए इसको निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है, नाम दे रहे हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें होता क्या है, इसको ध्यान दोगे, इस डिफेक्ट में जनरली होता क्या है। तो देखो बच्चों, यह मेरा आई बॉल है। आई बॉल जो है, आई बॉल में यहां पे रेज आ रहे हैं, रेज दूर से रेज जो आ रहे हैं, वह यह लेंस इसको रेटिना पे ले जाके कन्वर्ज करा देता है, क्लियर विजन मेरा होता है। अगर किसी बीमारी से या किसी भी कारण से यह जो आई बॉल है उसका साइज बड़ा हो जाए, आई बॉल का साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मैंने आई बॉल बड़ा हो जाएगा किसी बीमारी से, तो उससे क्या होगा बच्चों कि जो बनना, अब तो यहां बनना चाहिए, अब यहां रेटिना का पोजीशन हो गया, लेकिन बन तो अब यही रहा है। ठीक है बच्चों, दूर का चीज को यहाँ पे कन्वर्ज कराने की शक्ति है इस लेंस के पास, तो यह तो अपने लिए सही जगह पे कन्वर्ज करा रहा है। लेकिन किसी भी बीमारी से, बाई बर्थ हो या कुछ भी बीमारी से, अगर आई लेंस बड़ा हो जाए तो रेटिना दूर हो जाएगा, तो जो रेज होंगे रेटिना से शॉर्ट डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर जाएंगे, इसीलिए इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। रेटिना से शॉर्ट डिस्टेंस पर तुम्हारा कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन मैटर अब यह है कि या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा यह है बच्चों कि मान लिया जाए
मान लिया जाए कि अगर आई लेंस जो है, जो आई लेंस है, आई लेंस मेरा फैलता सिकुड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। आई लेंस मेरा फैलता सिकुड़ता है, तो अगर मान लिया जाए दूर से जो रेज आ रहे हैं, दूर से जो रेज आ रहे हैं वह जल्दी ही कन्वर्ज हो जाए, जल्दी ही कन्वर्ज हो जाए, मतलब रेटिना तक पहुंच ही ना पाए, तो रेटिना से शॉर्ट डिस्टेंस पे यह कन्वर्ज कर गए, इसीलिए इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आई लेंस है, यह जो आई लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या रहा, कम रह गया। आई लेंस का अगर फोकल लेंथ ज्यादा रहता, आई लेंस का अगर फोकल लेंथ ज्यादा रहता तो क्या हो गया बच्चों, आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा रहता तो यहाँ कन्वर्ज कर रहा था। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वह क्या रह गया बच्चों, कम रह गया। कम फोकल लेंथ कब होता है, जब पावर बढ़ जाता है, लेंस का जो पावर है वह बढ़ गया। अब लेंस का पावर बढ़ गया, इसके लिए बात को समझो। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर हम एक लेंस का बात करें, एक लेंस का बात करें, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का बात करें तो फोकल लेंथ F बराबर R 2 म्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर किसी लेंस को, तुम एक लेंस लो, इसको दबा दो, इसको दबा दो, तो दबा दोगे तो थोड़ा इस तरह का शेप बना देगा, तो R जो रेडियस है इसका कम हो जाएगा। जैसे इस तरह एक सरफेस है इस तरह का, उसको और थोड़ा दबा दो तो थोड़ा इस तरह बन जाएगा, तो रेडियस जो दूर से रेडियस था, रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, तो रेडियस तुम्हारा कम हो जाएगा। रेडियस कम होने के कारण फोकल लेंथ तुम्हारा कम हो जाएगा, फोकल लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। हम बोले कि आई लेंस को सेलेरी मसल जो है दबाता है और दबा के फिर उठाता है, तो हो सकता है दबाया उठा नहीं पाया, ऐसा ही हुआ कि दबाए, जैसे दबाया था और फिर उठाने की कैपेसिटी उसको खराब हो गई। जैसे आई लेंस जो होता है इस तरह से, या दबता उठता है, दबाता है फिर उसको उठाता है, तो दबा के रखा था फिर उठा नहीं पाया, तो इस तरह के डिफेक्ट में मेरा क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा उसका वह कम हो जाएगा। पहले यहाँ फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ कम हो गया, इसलिए हमारा जो रेटिना से शॉर्ट डिस्टेंस पे इमेज बन गया, इसीलिए इसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो मायोपिया क्या है, मायोपिया क्या है बाबू, तो यह एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जिसमें दूर का वस्तु हमें नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो आंख का आईबॉल है किसी बीमारी से बड़ा हो जाए, आंख का आईबॉल किसी बीमारी से बड़ा हो जाए, तो जो रेटिना अब यहाँ शिफ्ट कर गया, हमारा रेज यही कन्वर्ज हो रहा था, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे बन गया, तो मेरा दूर का चीज हम नहीं देखेंगे। यह तो खैर एक बीमारी हुआ, विजन का डिफेक्ट नहीं हुआ। इसमें आते हैं तो विजन का डिफेक्ट यह हुआ कि इसमें फोकल लेंथ जो है इस लेंस का वेरिएबल फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ वेरिएबल वेरी करते रहता है, तो वेरी करने के दौरान हो सकता है कि इसका इस फैलता सिकुड़ता है, हो सकता है इसको खींचने की जो शक्ति थी, जो वापस इसको खींचने की शक्ति थी वह खराब हो गई, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मायोपिया करते हैं। इसमें क्या होता है, आंख का लेंस मोटा हो जाता है, आई लेंस बल्ज कर जाता है मायोपिया में। यहां पे ध्यान दोगे बच्चों, आई लेंस बल्ज कर जाता है, आई लेंस बल्जेज, आई लेंस बल्जेज सो दैट फोकल लेंथ डिक्रीजेज। फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है, फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, जो भी बात बोल रहे हैं इसको बाबू नोट करते जाओगे, इसको अभी स्क्रीनशॉट लोगे और इसको बच्चों नोट जरूर कर लोगे। अब कहने का मतलब एक स्टूडेंट या टेबल वर्कर के बारे में बात करो। एक स्टूडेंट है, टेबल वर्कर है, टेबल पर बैठ के काम करता है दिन भर। तो जो स्टूडेंट है बच्चों, वह क्या करता है कि दिन भर नजदीक के चीज को देख रहा है, दिन भर नजदीक का चीज को देख रहा है, तो नजदीक के चीज को देखते देखते उसका आई का जो फोकस है उतना ही पे फिक्स हो गया, सेट हो गया उसका आई का फोकस। जब वह दूर देखेगा तो आई जो है पूरा फिर वापस नहीं आ पाएगा। नजदीक देखने के लिए फोकस क्या होता है, तो फोकस घटना पड़ता है, और दूर देखने के लिए फोकस बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, समझो ध्यान से। नजदीक देखने के लिए कम फोकस, तो बहुत देर तक नजदीक अगर देख रहा है पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो बहुत देर तक नजदीक देख रहा है, तो वह क्या हो रहा है, उसका आंख का लेंस जो है उसी फोकस पर सेट कर जाता है, इसलिए उसे दूर का चीज नहीं दिखता है। तो दिस डिफेक्ट
is generally found in students or table workers, क्योंकि उनका आई लेंस जो होता है कम डिस्टेंस को देखने के लिए सेट कर जाता है। आई लेंस इज सेटेड टू सी objects at a small distance। स्मॉल डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आई लेंस क्या होता है बच्चों, सेट कर जाता है। तो फिर से यहाँ पे बात करते हैं आई के डिफेक्ट का। बीमारी का तो बात नहीं करेंगे कि आई बॉल कैसे बड़ा हो गया, हमको तो विजन के डिफेक्ट का बात करना है। तो देखो यह आई बॉल है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, बढ़िया से एकदम समझना, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यह कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वह बदलता हुआ होता है, यहाँ पे वह इमेज बनवाता है। किसी भी कारणवश यह जो है मोटा गया, मोटा लेंस हो गया, मोटा लेंस होने के कारण इसका रेडियस जो है वह घट गया, रेडियस घटने के कारण फोकस घट गया, तो यह नजदीके में इमेज बनवा दे रहा था, इसलिए क्लियर विजन नहीं दे पा रहे थे। शॉर्ट डिस्टेंस में बनवा दे रहा था, इसीलिए इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कह रहे थे। इसमें देखो बच्चों पावर क्या होता है, तो मोड़ने की शक्ति। तो पहले मुड़ रहा था यहाँ, पहले मुड़ रहा था यहाँ, अब जल्दी मोड़ दे रहा है, तो ज्यादा मोड़ दे रहा तो पावर बढ़ गया है। तो पावर अगर बढ़ गया है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इस लेंस, इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। तो देखो पावर को कम करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा तो इसका पावर तो देखो बाबू तुम जानते हो प्लस में होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो कोई चीज प्लस में है उसको कम करना है तो उसमें माइनस जोड़ना पड़ेगा ना। P इक्विवेलेंट बराबर तुम लोग पढ़े हो P1 प्लस P2। ध्यान दो यह प्लस में है और इसको कम करना है, देखो और माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस आदमी को चश्मा पहनाना पड़ेगा, कैसा, तो माइनस पावर का। माइनस पावर मतलब कॉनकेव लेंस, तो यानी कि रिमेडी क्या हुआ इसका, ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको भी नोट कर लोगे, ध्यान दोगे बच्चों। यानी कि अभी हम सीखें कि अगर रिमेडी, देखो मायोपिया कैन बी रिमूव्ड by using convex lens, concave lens। अब कॉनकेव लेंस ही क्यों, क्योंकि पहला तो बात है कि वह डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और दूसरा बात है यह बाबू कि यह निगेटिव लेंस है, और निगेटिव लेंस ही हमको यूज करना था। क्यों, क्योंकि मेरा पावर बढ़ गया था, आपका फोकस घट गया था तो पावर बढ़ गया था, तो हमको पावर को घटाना था। तो पावर घटाने के लिए उसमें माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस जोड़ देंगे तब ना पावर घटेगा। तो माइनस क्या होता है, निगेटिव लेंस कौन होता है, तो कॉनकेव लेंस होता है। वीडियोज रिपीट कर जरूर करना अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। ध्यान दो बच्चों, बढ़िया समझना, यहाँ पे एक आई है, यहां से दूर से आ रही है लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, जो कि रेज बना दे रही है पहले ही, यह मेरा फिगर बन रहा था। तो कारण अब क्या था कि पहले ही गिर जा रहा था। तो अब यहाँ पे इस सिस्टम को समझो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसको हम लोग क्या किए, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे वो चश्मा पहना दिए। चश्मा का पावर कैसा था बाबू, तो निगेटिव था। अब जो रेज आया दूर से, इसको या कुछ डाइवर्ज करा दिया और सुटेबल डाइवर्ज कराया कि जाके फिर रेटिना पर इमेज बन जाए। तो निगेटिव लेंस हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो हम निगेटिव लेंस ही की यूज करेंगे, क्योंकि हमको पावर घटाना था तो थोड़ा पहले ही गिर जा रहा था तो थोड़ा चित्रा देगा, डाइवर्ज कर देगा, तब ना फिर एक डिजायर्ड पावर का लेंस हम यूज करते हैं। सुनते होंगे कि -2 -1.5 डायोप्टर मेरा पावर है, तो माइनस का मतलब है उसका कौन सा बीमारी है बाबू, मायोपिया। जो निगेटिव लेंस यूज कर रहा है उसको बीमारी क्या है, तो मायोपिया है। क्या हो रहा है, उसका आंख का जो पावर है वो बढ़ गया है, तो आंख के पावर को घटाने के लिए उसको निगेटिव पावर का जरूरत पड़ रहा है। उसका फोकस जो है, फोकल लेंथ घट गया है,
उसका आई लेंस मोटा हो गया है। आई लेंस मोटा होने के कारण उसका जो पावर था आंख का इसे खींचने दबाने का वह गड़बड़ा गया है। तो एक ऐसा लेंस हम लोग बाहर से चश्मा पहना के उसको यूज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान दो बच्चों, यह कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, यह होता है बाबू प्लेनो कॉनकेव लेंस, और इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। जनरली चश्मा में कॉनकेव मेनिस्कस यूज किया जाता है, कॉनकेव मेनिस्कस। यह तुम्हारा हो गया बाबू कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मेनिस्कस। तो कॉनकेव मेनिस्कस यूज किया जाता है। तो रीजन क्या है कॉनकेव मेनिस्कस यूज करने का? तो सीधा सीधी बात है बच्चों, कॉनकेव मेनिस्कस ही यूज इसलिए किए क्योंकि कॉनकेव मेनिस्कस देखने में अच्छा लगता है, पतला बना दिए हैं इसलिए कम लाइट सोखेगा और हल्का भी होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात एक और सिस्टम को समझोगे कि इस आदमी का जो आंख था, दूर का आंख खराब हो गया था लेकिन नजदीक का आंख ठीक था। तो इस चश्मा को पहनने से उसका जो इमेज है वो अब नजदीक बन गया। मतलब देखो दूसरा बात अब हम बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि मान लिया जाए मेरा आंख 8 मीटर तक ठीक है, अब 20 मीटर का चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम एक ऐसा चश्मा पहनेंगे कि जो 20 मीटर का है, मेरे चश्मा के माध्यम से, मेरा जो चश्मा है, जो लेंस हम पहनेंगे उसके माध्यम से 20 मीटर के चीज का इमेज मेरा 8 मीटर के अंदर बन जाए, तो उसको तो हम देख लेंगे ना। तो यानी कि दूर के चीज को इधर इमेज बनवा देगा तो हम लोग देख लेंगे। समझ गए बच्चों? तो इसका ध्यान से समझो, सारा बात हम तुम लोग को इसमें बता दिए हैं और कॉन्सेप्ट तुम समझोगे। इसका जो पावर था P1, इसका पावर है P2, तो P इक्विवेलेंट जो है P1 प्लस P2 है। P इक्विवेलेंट जो था वो P1 से अब कम करना था, इसलिए P2 को निगेटिव होना आवश्यक था। तो निगेटिव लेंस हम लोग यूज किए। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है। अभी तक हम तुम लोग को बताएं कि ह्यूमन आई जो होता है, किसी चीज को देखने में हमको, किसी चीज को हम आंख से देखते हैं। आंख जो है क्रिस्टलाइन सबस्टांस से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मसल्स होते हैं जो ब्रेन तक मेरा सेंस पहुंचाते हैं और हम चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। उसी में सिस्टम में कुछ खराब हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकता है, उसमें एक आई लेंस होता है। उस लेंस का जो आई लेंस है, उस लेंस का डिफेक्ट हमको पढ़ना है, कैसे कैसे डिफेक्ट हो सकता है। उस आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बदलते रहता है, उसको दबाते सिकुड़ाते फैलाते रहता है, पुतली फैलते सिकुड़ते रहता है चीजों को देखने के हिसाब से। अब मेरा मैटर यह है बच्चों कि वह जो है पावर, उसका जो फैलाने सिकुड़ाने का पावर है, वह अगर मसल जो दबाता है, फैलाता है, खींचता है, उठाता है, वह पावर अगर खराब हो जाएगा तो आंख खराब हो जाएगा। तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ेगा, लेंस पहनना पड़ेगा। कैसा लेंस पहनना पड़ेगा, यह सब बातें भी हम तुम्हें आज बता रहे हैं। अगला डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इट इज that type of defect of vision in which a small distance object are not clearly visible। इसमें जो है नजदीक के चीजें जल्दी नहीं क्लियर नहीं दिखते हैं। उसमें क्या था, दूर का चीज नहीं दिखता था, और इसमें जो है नजदीक का चीज नहीं दिखता है। यह जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। फिर से थोड़ा हिंदी का मदद ले रहे हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस हिंदी होता है दूर दृष्टि दोष। नजदीक का चीज नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा। दृष्टि में दोष है, अब कैसा दोष है दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है बाबू, फिगर फिर से हम बता रहे हैं कि एक मेरा आई लेंस है आंख में और यह आई बॉल है। मान लो नजदीक का चीज आता है इस तरह से, और यहां पे रेटिना पर इमेज बनाना है उसको। अब रेटिना पर इमेज न बनाकर वह दूर इमेज रेटिना से बना दो, रेटिना से लॉन्ग डिस्टेंस पे इमेज को बनवा दे। ठीक है? तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं।
इसमें होता क्या है, एक और बीमारी वाला बात नहीं बताए हम कि आईबॉल छोटा हो जाएगा, जैसे बन रहा था यहाँ तो आईबॉल छोटा हो जाएगा तो फिर दूर दिखने लगेगा। बीमारी का बात नहीं करना है, डिफेक्ट ऑफ लेंस का हमें बात करना है। तो दूर बनाया, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया। फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब पावर घट गया। पावर घटने का मतलब है उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव लेंस से रिमेडी होगा, वो तो बात का बात होगा। पहले बात है यह कि इस केस में आंख का जो लेंस है वह क्या होता है बाबू, पतला हो जाता है, मतलब खींचा हुआ है ना, वो दबाता फिर नहीं है। खींच के रखा है, फिर जब दबाना, उसमें क्या था, दबा के रखा था, खींच नहीं पाया था। इसमें क्या है, खींच के रखा है मसल्स, अब लेंस को फिर दबाया नहीं, जरूरत पड़ने पे उसे दबाया नहीं। नजदीक की चीज को देखना था तो मसल्स को दबाना था तो दबाया नहीं। तो इसलिए ध्यान दो बच्चों, क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट आई लेंस shrink and focal length increases। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि पावर घट जाएगा। पावर घट जाएगा तो पावर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो इसके बाद हमारा अगला बात आता है कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। पहले होता किसमें है, तो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर में जनरली आ पाया जाता है, क्योंकि वह दूर हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हमेशा दूर चीजों को देखते हैं। वो हमेशा दूर चीजों को जब देखेंगे तो दूर के लिए उनका आंख का लेंस सेट किया हुआ है, तो नजदीक का चीज वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है। दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन ड्राइवर्स, क्योंकि उनका दूर के लिए आंख का लेंस सेट किया हुआ रहता है। इसको बच्चों फिर से नोट कर लोगे, हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, बोर्ड में बहुत जरूरी होता है ये सब चीज जानना। ठीक ना। रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ा दिए हैं और बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इसलिए कुछ छूटेगा नहीं बच्चों। कुछ क्वेश्चन सर हैं उन्हें हम आगे डील करेंगे, लेकिन अब रे ऑप्टिक्स मेरा समाप्त हो चुका है, इसको ध्यान देना बच्चों। अब मेरा क्या हो रहा था, तो आंख के लेंस में, आंख का लेंस सिकुड़ के पतला हो गया था, उसका रेडियस जो है, उसका रेडियस बड़ा हो गया था, तो फोकल लेंथ बड़ा हो गया था। तो हम इसको ठीक करना था, यहाँ पे दूर न कर रहा था, दूर बनवा रहा था। तो यहाँ पे एक लेंस हम लगवाएंगे, ऑब्जेक्ट है इस तरह से दूर जा रहा है, थोड़ा से और मोड़ा अपनी ओर और यह फिर ले जाके मोड़ दिया। ये नहीं था तो इधर मुड़ जा रहा था, तो यह क्या किया कि देखो इसका पावर जो है घट गया था, इसका मोड़ने का जो पावर है वह घट गया था। तो एक और हम लेंस लगाए कि दोनों मिल के मोड़ के रेटिना तक पहुंचा दे। क्या कि किसी चीज को मोड़ने का पावर घटेगा, किसी चीज को मोड़ने का पावर अगर घटेगा तो दूर होते चला जाएगा ना। तो एक और लेंस लगा के उसको पावर को फिर अपने जगह पे डिजायर्ड पोजीशन पे मुड़वा लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे चश्मा चेक करता है ना कि भाई कौन डिजायर्ड लेंस तुमको यूज हो रहा है, तब यहाँ दिखाने गए होगे। और बीमारी किसी को होता है तो चीजों को समझ में आ जाता है, आँख खराब होगा तो समझ जाओगे। यहाँ पे यह पॉजिटिव लेंस यूज किया गया। तो फॉर रिमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, पॉजिटिव लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। इसमें दूसरा बात यह है बच्चों कि दूर का आंख मेरा ठीक था, नजदीक का आंख मेरा खराब हो गया था, तो हम एक लेंस लगा के नजदीक का इमेज दूर बनवा लिए। उसमें क्या था बच्चों कि मेरा नजदीक का आंख ठीक था तो हम दूर का इमेज को नजदीक बनवा लिए थे। इसमें मेरा दूर का आंख ठीक है तो नजदीक का इमेज, एक ऐसा लेंस लगवाए जिसे नजदीक का ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बनवा लिए, जिसको हम लोग देख लिए क्लियरली। ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। इसे लॉन्ग साइटेडनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दूर इमेज बनवाता है। उसे हम शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए कहते हैं कि वह रेटिना से शॉर्ट पॉइंट पर इमेज बनवाता है। बहुत सारे ऐसे क्लासेज होते हैं
जिसमें आई के बारे में मसल्स लिखवाएंगे, बुक्स में देखोगे आई का पूरा फिगर लिख के याद करवाएगा, रटवाएगा, ये मसल सही है, काम करता है। हमें वो सब पढ़ना नहीं है बच्चों। ध्यान देना है कि हम लोग एक्स्ट्रा फालतू चीज न पढ़ें, क्योंकि कहा जाता है ना कि टू द पॉइंट पढ़ाई को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत फालतू पढ़ोगे तो दुनिया में साइंस का कोई और अंत तो नहीं है, कभी भी कोई चीज खत्म तो नहीं किया जा सकता है। अभी दोनों मिक्स कब होगा? बूढ़ा हो जाओगे, कोई बूढ़ा हो गया तो उसका आई लेंस भाई काम करते 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 खराब हो गया, तो उस समय एक बीमारी होता है बच्चों, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना नजदीके का चीज दिख रहा है बहुत नजदीक का, ना बहुत दूरे का चीज दिख रहा है। ठीक है, मतलब उसका मान लिया जाए पर्सन है, उसको 5 मीटर से अंदर का चीज नहीं दिख रहा है क्लियर, कुछ 1 मीटर के अंदर का चीज नहीं दिख रहा है क्लियर, और 10 मीटर के बाद का चीज नहीं दिख रहा है क्लियर, मतलब इतना ही दूर उसका ठीक आंख है। इधरों खराब हो गया है, पहले हुआ बादों में खराब हो गया है। तो इस आदमी को मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो किसी पर्सन को बूढ़ा में, एक तो ड्राइवर को हुआ हाइपरमेट्रोपिया, टेबल वर्कर्स और स्टूडेंट को हुआ मायोपिया, और बूढ़ा उम्र में आई लेंस यूज होते होते क्या हो जाता है बाबू, प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो आप कहने का मतलब कहोगे कि क्या सर एक स्टूडेंट को हाइपरमेट्रोपिया नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक और केस तो बताए थे, आईबॉल्स के बड़ा छोटा होने की बीमारी के कारण लेंस का डिफेक्ट होने के लिए तो हम केस बताएं, और बीमारी कारण आईबॉल भी तो बदल सकता है, तो दूसरा भी रोग हो सकता है। जनरली हम बोले तो उस एक पर्सन जो मायोपिया से भी सफर कर रहा है और प्रेस बायोपिया से भी सफर कर रहा है, उसे एक पर्सन मायोपिया से भी सफर कर रहा है और हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर कर रहा है, तो उस बीमारी का नाम होगा प्रेस बायोपिया। ऐसे पर्सन को, इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, देन पर्सन हैव प्रेस बायोपिया। और ऐसे पर्सन का मतलब ना तो नजदीक का आंख ठीक है, ना बहुत दूर का आंख ठीक है, बीच के रेंज का आंख ही ठीक है। तो ऐसे पर्सन को आंख ठीक करने के लिए क्या यूज करेंगे? ऐसा पर्सन का आंख भी तो ठीक करना है हम लोग को, तो एक फ्रैंकलिन ग्लास यूज करते हैं बच्चों। फ्रैंकलिन ग्लास क्या होता है? तो एक ही फ्रेम में 2 लेंस फिट किया जाता है। एक ही फ्रेम में 2 लेंस, देखो होगे जरूर, एक फ्रेम होगा, चश्मा होगा, ऊपर 2 चश्मा कट में बनाया हुआ होगा। ऊपर होता है कॉनकेव लेंस जो मायोपिया को ठीक करता है, और नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस जो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करता है। तो फॉर रिमेडी ऑफ प्रेस बायोपिया फ्रैंकलिन ग्लास इज यूज्ड। आइडिया ऑफ फिटिंग ऑफ 2 लेंसेज, अपर लेंस कॉनकेव लेंस था जो मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता था, और नीचे वाला लेंस जो था वह कॉन्वेक्स लेंस था, वह हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ध्यान दो, देखो इसको लिख भी दे रहे हैं कि इन फॉर रिमेडी ऑफ प्रेस बायोपिया फ्रैंकलिन ग्लास is used. In Franklin glass there are two lenses in one frame. एक फ्रेम में, एक ही चश्मा में दो लेंस होता है. upper lens is concave lens used to remove myopia, and lower lens is convex lens used to remove hypermetropia. क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद एक और बीमारी होता है बच्चों कि इसके बाद, इसको बाबू नोट कर लोगे, इसके बाद एक और बीमारी होता है एस्टिग्मेटिज्म. अब बता ही रहे तो सभी बीमारी को कंप्लीट ही करते हैं. देखो बच्चों, अगला बीमारी होता है डिफेक्ट ऑफ विजन में एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म होता है, देखो हम कोई भी प्लेन को देखते हैं
तो प्लेन बना होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से मेरा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि इफ आई लेंस इज सेटेड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ आई लेंस इज सेटेड फॉर horizontal line, then vertical line gets disturbed. vertical line ठीक नहीं दिखेगा। अब vertical के लिए सेट करोगे तो horizontal ठीक नहीं दिखेगा। मतलब हम लोग जिसे देख रहे हैं दीवार भी सीधा खड़ा दिखते हैं और जमीन भी फ्लैट दिखते हैं। इस बीमारी में हो जाएगा क्या कि अगर तुम जमीन को ठीक देख रहे हो तो दीवार ठीक नहीं दिखेगा, और दीवार को ठीक देख रहे हो तो जमीन ठीक नहीं दिखेगा। तो इस बीमारी में एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसमें चेक वाला शर्ट कोई पहन के आ गया जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है इस तरह से, तो उसको देखने में दिक्कत होगा। तो इस बीमारी को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए फॉर रिमेडी ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म के रिमेडी के लिए टोरी लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस भी इसे कहते हैं, सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज्ड। अब मान लिया जाए एक पर्सन को मायोपिया भी है और एस्टिग्मेटिज्म भी है, तो मायोपिया के लिए उसमें यूज होगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस यूज हो जाएगा। मायोपिया के लिए कॉनकेव और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल, तो कॉनकेव सिलेंड्रिकल रोटेटेड लेंस यूज होता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो खैर भगवान करे बीमारी ना हो, लेकिन अगर होता है तो डॉक्टर पास जाओगे तो बात करता है सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, या मतलब कि माइनस में पावर देते हैं या प्लस में पावर देते हैं, या अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हो जो चश्मा पहनते हैं, तो उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। एक और क्वेश्चन होता है स्टेट बोर्ड्स वगैरह में आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वह डिफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस वह डिफेक्ट है जिसमें पर्सन का आई जो है प्राइमरी कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, प्राइमरी कलर को नहीं पहचान पाना कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है बाई बर्थ होता है, उसका कोई परमानेंट क्योर है नहीं। जिससे इसमें तो चश्मा पेन पेन के काम कर ले रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस में कोई और परमानेंट क्योर नहीं है। तो अभी तक के लाइट के क्लास में देखोगे लेंस पढ़ाया गया, प्रिज्म पढ़ाया गया, स्फेरिकल सरफेस पढ़ाया गया, मिरर पढ़ाया गया, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन डिस्पर्सन वगैरह बहुत सारा बातें तुम्हें बताई गई हैं। रे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे और भी पॉइंट्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज वगैरह भी पॉइंट्स होते हैं। कभी रिवीजन में आएंगे रे ऑप्टिक्स के, तो उन चीजों को बचाए हैं उसको फिर से बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करो। न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे बीच बीच में करके बहुत सारे क्लास गए हैं, लगभग 10 क्लास न्यूमेरिकल का भी होगा। तो पीछे 2 क्लास जो अभी गए हैं न्यूमेरिकल के ही क्लास गए हैं। तो अभी तक में वीडियोज को शेयर सब्सक्राइब करें, सभी ग्रुप में बताएं क्या पढ़ाया गया है, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। बोर्ड में 70 में 70 लाने का, 70 नंबर का पेपर होता है फिजिक्स का, 70 में 70 लाने के लिए प्रयास के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। आगे मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।